जय हिंद दोस्तों। आइए आज मैं फिर से क्लास 12 दिगंत भाग 2 हिंदी का गद्य खंड का लेसन नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। आइए इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं, और इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर साहित्य की जो विधा है, यानी अर्धनारीश्वर है क्या? तो अर्धनारीश्वर निबंध है। क्या है? निबंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। कब? 23 सितंबर 1908 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था वह हुआ था 14 अप्रैल 1974 को। और जानते हैं 1974 में ही क्या किया गया था? तो 1974 से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा छात्र आंदोलन की शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया नामक स्थान पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी की माता का क्या नाम था? तो दिनकर जी की माता का नाम था मनरूप देवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम मनरूप और इनके पिता का नाम था रवि सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का जो नाम था वह था श्यामवती देवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक कहाँ से किए? यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? किस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था? तो वे ग्रेजुएशन किए थे पटना कॉलेज से। किस कॉलेज से? पटना कॉलेज से। चलिए यदि दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, दिनकर किस युग के कवि थे? तो दिनकर जी जो थे वह थे आपके छायावादोत्तर युग के। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रगतिवाद भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दिनकर किस काल के कवि माने जाते हैं? तो जो दिनकर जी हैं वह किस काल के कवि माने जाते हैं? तो वह आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे? तो जो दिनकर जी थे वह थे आपके भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे? तो किस विश्वविद्यालय में रहे थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है
रामधारी सिंह दिनकर को, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्र कवि की उपाधि कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्र कवि की जो उपाधि है वह प्रदान करता है जनता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना है? तो दिनकर की रचना कौन है? तो हम आपको बता दें कि इसमें से दिनकर की जो रचना है वो उर्वशी भी है और आपका संस्कृत के 4 अध्याय भी है, रश्मिरथी भी है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेणुका हुंकार है, उसके बाद आपका यह हो गया रश्मिरथी और सामधेनु भी है, कुरुक्षेत्र और रसवंती भी है, और कौन नहीं है? तो नहीं है नीरजा और बेला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिनकर को किस गद्य, दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर गद्य होगा। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1959 ईस्वी में, और यह 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो दिया गया था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। चलिए नेक्स्ट है, अब दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ध्यान रखिएगा आप, साहित्य अकादमी की अगर बात करेगा तो देख लीजिए स से साहित्य, ऐसे भी इसको कैसे पकड़ेंगे कि स से साहित्य और स से संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक। और अगर बात करें आपको कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उर्वशी के लिए इन्हें 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला ही है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और ये भी पुरस्कार इन्हें 1959 ईस्वी में ही प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कितने वर्ष की उम्र में दिनकर को पहली कविता प्राण भंग प्रकाशित हुई? तो प्राण भंग को प्रकाशित इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में किए थे? तो यह किए थे 21 वर्ष की उम्र में। चलिए नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? तो अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है कि उसमें आधा नारी है और आधा नर है, अर्थात पुरुष है, और उसमें दिखाया गया है किसका पिक्चर? तो शंकर और पार्वती का। चलिए नेक्स्ट है, संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? तो संसार में आज जो पुरुष और स्त्री है वह सर्वत्र पुरुष और सर्वत्र स्त्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो यह किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, यानी कि कल्पना किया हुआ वाला रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की जो पहली पत्रिका है वह प्रकाशित हुआ था छाया छात्र सहोदर के रूप में, और यह प्रकाशित कब किया गया था? तो 1925 ईस्वी में। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन है सो बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो रचना है वह शुद्ध कविता की खोज है। बाकी बाद यह सभी इनकी रचना नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है सो बताना है। तो आइए, दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी भावना है। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, हमको उम्मीद लगता है कि आपको यह सभी प्रश्न बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर निश्चित रूप से करें। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। कहता है कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह जो कथन है वह है किसका? तो कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो जीवन के अंतिम समय में महात्मा गांधी जी महिलाओं यानी कि नारीत्व की साधना किए थे। चलिए नेक्स्ट है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो इनकी पहली कविता जो प्रकाशित हुआ था वह 1925 में छात्र सहोदर के रूप में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो उन्होंने अधिकार दिया था भिक्षुणी होने का। क्या होने का? भिक्षुणी होने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको मालूम है, उर्वशी तो दिनकर जी की है, रश्मि रथी भी है, कुरुक्षेत्र भी है, लेकिन जूठन नहीं है। तो इसलिए राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो आपको थोड़ा देर पहले ही हमने आंसर बताया था इसका। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राक्षसी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो दिनकर जी की रचना कौन है? तो दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। अगर दोस्तों आपको रचना याद करने में प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट कीजिए, आपको रचना के ट्रिक का वीडियो अपलोड करेंगे और एक भी आपसे रचना गलत होने वाला नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर। कहता है कि गांधारी कौन थी? तो कौन थी? तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गांधारी जो थी वह थी दुर्योधन की माँ। चलिए नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 36, युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ में आई है प्रत्येक पत्नी अपनी पति की बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस पाठ में निम्न पंक्तियां आई है? यदि संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता।
तो यह जो पंक्ति है वह आया है आपका अर्धनारीश्वर चैप्टर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।